कई बार आपने सुना होगा कि रात के टाइम पर परफ्यूम लगा के बाहर मत निकलो या अमावस की रात को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आप में से बहुत से लोग इसे मानते होंगे, शायद नहीं भी मानते होंगे। मगर आपके साथ ऐसे वाक्य नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी होंगे ही नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ था पनवेल में रहने वाले अविनाश नाम के लड़के के साथ। घर के बड़ों की बात ना मानने की बहुत बड़ी और लंबी कीमत चुकाई है इसने। और वो क्या, ये आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। सो गाइस, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका मिस्टिक निखिल चैनल पे। तो ये कहानी है अविनाश नाम के एक लड़के की, जो पनवेल का रहने वाला था और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। तो ऑब्वियस है, बड़े लाड प्यार से ही बड़ा हुआ होगा। जनरली इसके पेरेंट्स इसकी किसी भी बात को मना नहीं करते थे। तो एक बार की बात है, जब अविनाश अपने दो दोस्तों के साथ अलीबाग जाने वाला था। उसके दोस्त की कार थी। अविनाश उनको पनवेल हाईवे से ज्वाइन करने वाला था और फ्राइडे नाइट को जाकर वो संडे इवनिंग तक वापस आने वाले थे। तो ये उनका प्लान था। तो अविनाश ऑफिस से आता है और तुरंत अपनी बैग भरता है और वैसे ही घर से ट्रिप के लिए निकलने लगता है। तो उसके घर वाले उसे रोकते हैं और इंसिस्ट करते हैं कि डिनर रेडी है तो डिनर करके जाए। पर उसे अपने दोस्तों के साथ जल्द से जल्द अलीबाग पहुंचना था। तो अविनाश बताता है कि ऑलरेडी लेट हुआ है और दोस्तों के प्लान के अकॉर्डिंग वो हाईवे के पास जो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है वहाँ से कुछ चाइनीज़ फ्रैंकी या चिकन रोल पार्सल लेने वाला है, सो दैट उनका टाइम भी बचेगा और ट्रैवलिंग करते करते वो अपना डिनर भी कर सकेंगे। उसके पेरेंट्स उसे रोकते हैं कि हाईवे पे, वो भी रात के टाइम पर, नॉनवेज कैरी मत करना, अच्छा नहीं होता वगैरह। और थोड़ा हिचकिचाकरी बट उसे वो उसका रीज़न भी बताते हैं कि रात के टाइम पे ट्रैवलिंग करते वक्त नॉनवेज क्यों नहीं कैरी करना चाहिए। बट अविनाश को तो जैसे इस सब पे बिलीव ही नहीं था और उसमें वो अलीबाग जाने की इतने एक्साइटमेंट में था कि उसने अपने पेरेंट्स की बात को इग्नोर कर दिया। और वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो इससे पहले भी तो नाइट ट्रैवल कर चुका है और उस टाइम पे भी उसने नॉनवेज कैरी कर दिया था। तो उस टाइम कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। तो उसकी ज़िद के आगे हार कर उसके पेरेंट्स उसे फाइनली जाने देते हैं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि अपना ध्यान रखना, संभल के जाना। तो अब रात के ऑलमोस्ट 10:30 बज जाते हैं और अविनाश को उसके दोस्त हाईवे से पिक भी कर लेते हैं। तो एक दोस्त ड्राइव कर रहा होता है, एक दोस्त उसके बगल में बैठा होता है और अविनाश वो खाने के पार्सल लेके पीछे बैठा होता है। तो कुछ देर ड्राइव करने के बाद जब पनवेल जाके बहुत टाइम हो चुका था, तब सबने थोड़ा पार्सल ओपन करके खाना भी खा लिया और बातें करते करते सब चिकन रोल खा रहे थे। तो उतने में थोड़ा ख़राब रोड का एक पैच लगता है और जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी हड़बड़ाने लगती है। तो एक पॉइंट पे गाड़ी कुछ ज़्यादा ही हिलती है और पीछे बैठा अविनाश खुद को संभाल नहीं पाता और उस चक्कर में वो चिकन रोल की जो सॉसेस होते हैं वो अपने टी शर्ट के ऊपर ही गिरा देता है। और वो देख के वो इतना इरिटेट हो जाता है कि वो अपने दोस्त को चिल्ला कर ही कहता है कि अरे ठीक से गाड़ी चला यार। और टिश्यू लेके जो अपने टी शर्ट के ऊपर जो सॉसेस गिरे हैं उसे क्लीन करने लगता है। और कुछ देर बाद खाना होने के बाद जो ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा हुआ जो दोस्त था वो सारे खाने के पैकेट्स या जो रैपर्स थे वो विंडो से बाहर फेंक देता है। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, इनकी बातें भी चालू थी। अलीबाग आने में ऑलमोस्ट 1 घंटा बाकी था और तभी अविनाश कहता है कि उसे 1 नंबर टॉयलेट के लिए जाना है, तो कार थोड़ा साइड में ले ले। बट तब तक थोड़ा जंगल जैसा एरिया स्टार्ट हुआ था। तो उसका दोस्त उसे कहता है कि कुछ देर थोड़ा कंट्रोल कर ले। और कुछ देर बाद अविनाश को कंट्रोल ही नहीं होता और वो कार साइड में लेने की जिद पकड़ लेता है और उसका दोस्त कार साइड में रोक लेता है और उसे कहता भी है कि ज़्यादा दूर मत जाना और जल्दी वापस आना। तो अविनाश कार से लगभग 4-5 कदम ही थोड़ा दूर जाता है और टॉयलेट करने लगता है और चारों तरफ घना जंगल होता है, झाड़ियाँ होती हैं। और तभी अविनाश को ऐसा फील होता है जैसे झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है और वो सेकंड बाय सेकंड वो आवाज़ उसके क्लोज आती जा रही है और अगले ही मोमेंट पे एक ठंडी सी हवा का झोंका उसे छू कर निकलता है। अविनाश डर जाता है और फटाफट आके अपनी सीट पर बैठता है। अब होटल आने में ऑलमोस्ट थोड़ा ही टाइम बाकी था और उसका दोस्त एक चीज़ नोटिस करता है कि अविनाश शांत हो चुका है, कुछ बातें नहीं कर रहा है, बस सर झुकाकर एक ही जगह पर बैठा हुआ है। दोनों को लगता है कि शायद डायरेक्ट ऑफिस से आया है, उसे नींद आ रही होगी या फिर टायर्ड होगा। तो वो दोनों दोस्त उसे डिस्टर्ब नहीं करते और कुछ देर में वो होटल भी आ जाता है। ये तीनों चेक इन कर लेते हैं। तीनों ने अपने लिए एक ही रूम बुक कर लिया था और तीनों अब इतने टायर्ड होते हैं कि वो रूम में जाके बस अपना बैग रख देते हैं और सब सोने चले जाते हैं। और रात में काफ़ी समय के बाद उसमें से एक जो दोस्त होता है उसकी नींद टूट जाती है किसी आवाज़ से। तो वो जब देखता है
कि अविनाश पेड़ के नीचे ज़मीन पर बैठा हुआ है और वो जिस टी-शर्ट पे उसने वो जो चिकन रोल की स्टफिंग गिराई थी या सॉसेस गिराए थे, वो उसी पोर्शन को मुँह में डाल के वो चूस रहा है या उसे खा रहा है। वो देख के उसके दोस्त को थोड़ा वियर्ड लगता है कि ये अविनाश क्या कर रहा है? वो उसे पूछता भी है, "क्या तुझे भूख लगी है? ये क्या कर रहा है?" लेकिन मानो अविनाश के कानों पर उसकी बात ही नहीं पड़ रही थी। वो बस उस टी-शर्ट के उस पोर्शन को मुँह में डाल के वो चूसे ही जा रहा था और अचानक अविनाश शांत हो जाता है और उसी जगह ज़मीन पर वो लेट जाता है, सो जाता है। उसके दोस्त को ये सब देख के बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि ये अविनाश क्या कर रहा है? लेकिन वो सोचता है कि कल सुबह उठ के ही मैं इससे बात करूँगा और वो भी उसके बगल में बेड के ऊपर सो जाता है। अब सुबह होने के बाद तीनों बीच पर घूमने के लिए चले जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वहीं पर कहीं पे एक नाश्ता पानी किया जाए और वो वैसे ही करते हैं। बीच साइड में जो एक रेस्टोरेंट होता है वहाँ पर वो नाश्ता करने लगते हैं और ये 2 दोस्त ऑब्ज़र्व करते हैं कि अविनाश एक के बाद एक नई-नई डिशेज़ ऑर्डर किए ही जा रहा है और हर एक डिश खा भी रहा है। उन दोनों दोस्तों को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो उसका मज़ाक उड़ाते हैं कि तू क्या दसों जन्म से भूखा है क्या? कितना खाएगा? लेकिन अविनाश उनकी बात सुनता ही नहीं। वो बस एक डिश खाते ही जाता है और फिर अचानक उठता है और बीच की तरफ भागने लगता है। दोनों दोस्त उसके पीछे भागते हैं उसे रोकने के लिए पर वो जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उनको थोड़ा डाउट भी आता है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है और अब ऐसा आलम था कि अब हर जगह पर घूमते वक़्त उन दोनों को अविनाश को ऑलमोस्ट पकड़ के रखना पड़ रहा था और अविनाश हर जगह पर कुछ ना कुछ खाते ही जा रहा था, मानो जैसे सालों से भूखा हो। और जब शनिवार की शाम आते-आते उसकी हालत तो इतनी बिगड़ गई कि अब तो उन दोनों दोस्तों को उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा था। तो वो दोनों दोस्त उसे अपने होटल के रूम में लेके आते हैं और वो देखते हैं कि अब तक अविनाश की आवाज़ थोड़ी बदलने लगी है। जैसे उसके मुँह से कोई और ही इंसान बोल रहा है और अविनाश बार-बार बाहर जाने की ज़िद पकड़ने लगता है और कहता है कि मुझे मुझे छोड़ो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। और ये सब देख के वो दोनों दोस्त इतने डर जाते हैं कि वो अविनाश के पेरेंट्स को ही कॉल कर देते हैं और पेरेंट्स भी इतने डर जाते हैं कि वो रातों रात उस होटल में अलीबाग पहुंच जाते हैं। वो अविनाश के दोस्तों से बात भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ अविनाश के साथ। लेकिन उन दोनों दोस्तों को भी नहीं पता था कि अविनाश के साथ एक्चुअल में हुआ क्या है और तभी उसके पेरेंट्स उसे वापस पनवेल अपने घर ले जाने लगते हैं। तो अविनाश जैसे झपट उठता है। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे भूख लगी है। और अब तक अविनाश के पेरेंट्स समझ चुके थे कि उनके बेटे के साथ एक्चुअल में क्या हुआ है और फाइनली कैसे न कैसे वो अविनाश को बांध कर पनवेल ले आते हैं। उसके पेरेंट्स तुरंत ही अपने गांव के जो एक गुरुजी होते हैं जो ऐसे कामों में मदद कर सकते हैं, उनको बुलाते हैं। दूसरे दिन वो गुरुजी घर पे आ भी जाते हैं और उनको देख के अविनाश एक शैतानी मुस्कुराहट से उनकी तरफ देखता है और कहता है, तुम मुझे इस लड़के से अलग नहीं कर पाओगे। मैं इस लड़की का शरीर नहीं छोड़ने वाला। गुरुजी जब उसे पूछते हैं तो वो बताता है कि बरसों पहले उसी रोड पर वो तेजी से अपने घर जा रहा था। उसे भूख लगी थी और तभी उसके बाइक का एक्सीडेंट हुआ था और तब से उसकी आत्मा उसी रोड पर भटक रही है। और जब अविनाश टॉयलेट के लिए उस रोड के साइड में खड़ा था तो उसके टी शर्ट से जो चिकन का स्मेल आ रहा था, उस स्मेल से वो आत्मा उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई और उसने अविनाश को पकड़ लिया था। और अब अविनाश के थ्रू वो आत्मा खाने पीने से लेकर हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहती थी, जैसे एक जिंदा इंसान करता है। ये सब सुन के गुरुजी ने उसके पेरेंट्स से कहा कि ये आत्मा इतनी आसानी से इस लड़के को नहीं छोड़ने वाली। गुरुजी ने सिद्धियों में उनसे एक बड़े तांत्रिक का नाम सजेस्ट किया और कहा कि जितना जल्दी हो सके उनको यहाँ पर बुला लो। जब उन तांत्रिक को बुलाया जा रहा था तब पता चला कि वो इस शहर में ही नहीं है। उनको आने में कुछ और दिन लगने वाले हैं। गुरुजी ने अविनाश के पेरेंट्स को समझाया कि हमें उन तांत्रिक के आने तक अविनाश को किसी भी हाल में बचाना होगा। तो गुरुजी उसे एक रूम के अंदर ढकेल देते हैं, बंद कर देते हैं और उस रूम की चौखट पर एक तावीज़ बांधते हैं और कुछ मंत्रों से ऐसा इंतजाम करते हैं कि अविनाश उस रूम से बाहर ही ना निकल पाए। अविनाश उस रूम में बस चिल्लाए जा रहा था कि उसे बाहर निकालो, उसे भूख लगी है। अविनाश ने उस रूम की ऐसी हालत कर दी थी कि देखने वाले को ही घिन आ जाए। लोगों को अंदर जाने में डर लगने लगा था।
उसने उस रूम की सारी दीवारें नाखून से खरोच डाली थी, सब सामान इधर उधर फेंक दिया था और रूम के अंदर एक अजीब सी गंदी बदबू आ रही थी। अविनाश को जो जो खाने में चाहिए था वो सब कुछ उसके पेरेंट्स उसे लाकर दे रहे थे। तकरीबन 5 दिन तक अविनाश और उसके पेरेंट्स आत्मा के सामने डटे रहे और 5 दिन बाद जब वो गुरुजी तांत्रिक को लेकर आए तो उन्होंने अविनाश को रूम से बाहर निकाला और उसे एक राख से बने एक चक्र में बैठाया और उसके सामने हवन करवाया। वो तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए बीच बीच में छड़ी से अविनाश को मार रहे थे और उस आत्मा से कह रहे थे कि इस शरीर को छोड़कर चले जाओ, लेकिन वो आत्मा अविनाश के शरीर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तांत्रिक ने कुछ और विधियां करवाई और हर मंत्र के साथ अविनाश के ऊपर राख फेंकते रहे और हर बार अविनाश दर्द से चीख उठता और लगभग 2 घंटे की मंत्रों की बौछार के बाद और कुछ विधि करने के बाद उस आत्मा को अविनाश को होल्ड करना मुश्किल हो रहा था और फाइनली उस आत्मा ने कहा कि मैं चला जाऊंगा पर मुझे कुछ चाहिए और फाइनली उस आत्मा की डिमांड पर 2 जिंदा मुर्गे लाए गए और उस आत्मा के सामने रख दिए। जैसे अविनाश के सामने उन 2 मुर्गों को रखा गया, अविनाश ने एक डेविल वाली स्माइल से उन दोनों मुर्गों को देखा और मुर्गों को देखते ही उसने अपना मुंह जितना बड़ा हो सके उतना खोला और जैसे ही अविनाश ने अपना मुंह खोला वहां दोनों मुर्गे तड़पने लगे। उन मुर्गों में कुछ बदल रहा था और थोड़ी देर बाद मुर्गे अचानक शांत हो गए, पर लग रहा था कि जैसे उनके अंदर से सारा मांस, सारा खून निकाल लिया गया हो, बस ऊपर की स्किन बची थी। अविनाश ने एक बार उस रूम में जितने लोग बैठे थे सबके ऊपर नजर घुमाई और अचानक बेहोश हो गए। ये सब होने के बाद अविनाश की फैमिली उसे दूसरे ही दिन गांव के कुल देवी के दर्शन करने ले जाती है, पर उस घटना के बाद अविनाश बस नाम के लिए ठीक था। उस घटना का उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ था, मानो अभी अविनाश वो पहले वाला अविनाश नहीं रहा। ऑफिस में भी वो किसी से बात नहीं करता था, शांत शांत रहने लगा था, हर वक्त वो गुमसुम रहने लगा था। उसने खाना खाना भी कम कर दिया था। कभी कभी तो वो अचानक रात में चिल्लाकर उठता और कभी पूरा दिन भर डरा हुआ रहता। और कुछ महीनों के बाद जब वो रात को ऑफिस से घर आ रहा था तब घर से थोड़ी ही दूर उसके बाइक का एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो ऑन द स्पॉट मर गया। काश उस दिन अविनाश ने अपने पेरेंट्स की बात मानी होती, काश वो उस रात कार से ना उतरा होता। तो मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि ऐसे मामलों में अपने पेरेंट्स या बड़े बुजुर्गों की बात माना करो। उनकी बात मानने में, फॉलो करने में कुछ नुकसान नहीं है। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मिस्ट्री और हॉरर से भरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिस्टिक निखिल चैनल को। तो एक और हॉरर कहानी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।